जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों हुए सीरियल आतंकवादी हमलों को लेकर दिल्ली में आज बड़ी मीटिंग हो रही है। पीएम मोदी के बाद अब आज गृह मंत्री अमित शाह ने यह हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। सुबह 11 बजे होने वाली इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के डीजीपी के साथ सेना और सीआरपीएफ के अधिकारी मौजूद रहेंगे। यह मीटिंग जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और अमरनाथ यात्रा पर फोकस करने वाली है। इससे पहले 16 जून को पीएम मोदी ने भी जम्मू कश्मीर के हालात पर समीक्षा बैठक की थी। 29 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और सरकार यात्रियों की सिक्योरिटी को लेकर गंभीर है। दरअसल रियासी में वैष्णो देवी के तीर्थ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के बाद एजेंसियों को शक है कि आतंकी अमरनाथ यात्रा को भी टारगेट कर सकते हैं और इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को सुरक्षा बलों पर आत्मघाती हमले का भी इनपुट मिला है, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। बड़ी संख्या में संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। तो आज अहम बैठक होने जा रही है जिसमें अजीत डोभाल, इसके साथ ही तमाम सुरक्षा एजेंसियों के चीफ शामिल होंगे। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। दरअसल अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और ठीक उससे पहले इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त सरकार के सामने है वो है सुरक्षा। जिस तरह से वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों पर रियासी में हमला हुआ था, बस पर हमला हुआ था, उसके बाद से सरकार सचेत है, सुरक्षा बल भी अलर्ट है। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला है कि आत्मघाती हमले हो सकते हैं और यही वजह है कि सरकार की ओर से बड़ा एक्शन हो रहा है और तैयारियां की जा रही हैं। इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना तैनात है। रिसेप्शन एरिया वो एरिया है जहां पर आतंकी अपने ओवरग्राउंड वर्कर से आकर मिलाप करते हैं और फिर उसके बाद हिंटरलैंड की तरफ आते हैं। इसीलिए भारतीय सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सिक्योरिटी एजेंसी से साथ मिलकर अब चक्रव्यूह तैयार किया है। इस चक्रव्यूह में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को ये जानकारी दी है कि अगर कहीं से भी कोई इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इस समय जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं वो फॉरवर्ड लोकेशन की तरफ से होते हुए जो इन डेप्थ एरिया है, जो कि करीबन 5 से 10 किलोमीटर तक का पूरा एरिया है, उसका मुआयना कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहां पर डिप्लॉयमेंट को इंक्रीज किया गया है। उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है कि अगर आतंकी इनपुट मिलता है तो उस पर कार्रवाई की जा सके। 2 अलग अलग ग्रुप इस समय आतंकियों के, जिनके पास आधुनिक हथियार M4 जैसे मौजूद हैं, साथ में जो ग्रेनेड है वो मौजूद है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं उनको भी लगातार यहां से अलग अलग जगहों पर भेजा गया है। मूवमेंट से आप अंदाजा लगाएंगे कि यहां पर जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं उनकी तैनाती है। उसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को डिप्लॉय किया गया है ताकि जो इन्फिल्ट्रेशन रूट है, कठुआ के आसपास का जो पूरा एरिया, उसके दूसरी तरफ पाकिस्तान का सियालकोट एरिया है जहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स मौजूद हैं। उसके अलावा सकरगढ़ वल्ज जो है वो एक इन्फिल्ट्रेशन रूट है और कठुआ से लेकर अखनूर तक का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गार्ड कर रहा है। और अब लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि अखनूर से लेकर शौजियान तक शुरू होता है, वहां पर भी इसकी पूरी तैयारी की गई है और ये ध्यान रखा जा रहा है कि अगर कहीं से भी कोई हरकत होती है तो जल्द से जल्द उसका जवाब दिया जा सके। इसीलिए जो विलेज डिफेंस गार्ड हैं उनको भी सचेत और सजग किया गया है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। डीजी खुद यहां पर आए, उन्होंने लोगों से बातचीत की और कहा कि डर की कोई बात नहीं है। दरअसल अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और इसको लेते हुए अब हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग होम मिनिस्टर अमित शाह खुद लेने वाले हैं ताकि ये तय किया जा सके कि अगर आतंकी जो घुसपैठ कर चुके हैं, इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, अगर वो सामने आते हैं तो उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जा सके, उनका ओवरग्राउंड नेटवर्क को भी पूरी तरह से खत्म किया जाए। कैमरा पर्सन राजेश्वर के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, कठुआ, जम्मू। अब सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अगले कुछ महीनों में असेंबली इलेक्शन कराए जा सकते हैं। साथ ही कुछ दिनों में पीएम मोदी के भी जम्मू कश्मीर दौरे की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है। आज की बैठक में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक अमरनाथ यात्रा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, जिसको देखते हुए इस वक्त सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए 500 कंपनी अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए बड़ी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बल रानीखेत, गुवाहाटी, पटना और लखनऊ से भेजे गए हैं। हाल के आतंकी वारदातों के बाद जम्मू में मूवमेंट के लिए अतिरिक्त बुलेट प्रूफ गाड़ियों को भी भेजा जा रहा है। खुद जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने भी बताया कि उन्हें आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए केंद्र सरकार से पूरी छूट मिली है। हमको ऊपर से भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से
कि साहब हम और मजबूत करेंगे अपने टीमों को, गाड़ियों में, नाइट विजन डिवाइस में, वेपन में, ट्रेनिंग में, और हम इनको चुन चुन के मार डालेंगे। और हमारे साथ मनीष प्रसाद भी जुड़ गए हैं। मनीष, जैसा कि आपने रिपोर्ट में बताया है कि जो वहां पर पुलिस है पूरी तरह से मुस्तैद है, कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, आज हाई लेवल मीटिंग भी हो रही है। किन किन मुद्दों को लेकर लगता है कि आज इस मीटिंग में बातचीत हो सकती है जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखता है? अमित, शुरुआत ठीक 11 बजे इस मीटिंग की होनी है, जिसे गृह मंत्री अमित शाह खुद इसको चेयर कर रहे हैं, और इसमें आईबी चीफ, रॉ चीफ, उसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसीज के जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी मौजूदगी होगी। लेकिन सबसे अहम बात है 15 कोर यानी कश्मीर का जो पूरा इलाका जिसका कोर कमांडर भारतीय सेना के हैं वो वहां पे मौजूद रहेंगे, और साथ में 16 कोर यानी जम्मू जो इस समय मेन एपी सेंटर बना हुआ है, रजौरी, पुंछ, कठुआ, भदरवा, उसके बाद डोडा, किश्तवाड़, ये जो पूरा एरिया इस समय एक बार फिर से यहाँ पर आतंकी वारदातें बढ़ी हैं, इसको लेकर जो यहाँ के कोर कमांडर हैं पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट लेकर इस समय दिल्ली में मौजूद है, और 11 बजे मीटिंग होगी। साथ में जहाँ एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मौजूद होंगे, तो उसके साथ साथ आर्मी चीफ खुद इस मीटिंग में होंगे, और पूरा ब्रीफ किया जाएगा। गृह मंत्री को जो हमें सोर्सेस बता रहे हैं वो 3 मेन एपी सेंटर और 3 मेन केंद्र बिंदु हैं इस पूरी प्रेजेंटेशन के, जो कि भारतीय सेना ने तैयार की है। पहला जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, पिछले दिनों जब चाइनीज फेस ऑफ हुआ था भारत के साथ, तो उस दौरान जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ से जम्मू के इस रीजन से कम किया गया था। एक बार फिर से ये सोचा समझा जा रहा है, इस पे एनालाइज करके रिपोर्ट में बताया गया है कि इसमें फोर्स डिप्लॉयमेंट और की जाए, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज ही क्यों ना हो या सेंट्रल फोर्सेज, उनको यहाँ पर और डिप्लॉय किया जाए, ताकि संख्या और जो गैप छूटे हुए हैं जहां पर आतंकी जिसका फायदा उठा रहे हैं उसको पूरा इंटेक्ट किया जा सके। दूसरा इसमें कहा गया है जो आर्मर्ड व्हीकल, उसके अलावा वेपन सिस्टम और बाकी तमाम चीजें हैं वो, और जो अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 के लगभग टेररिस्ट हैं जिनके पास आधुनिक वेपन मौजूद हैं, और पाकिस्तानी आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा वो ट्रेंड होकर अलग अलग जगहों से इन्फिल्ट्रेट किया है, ड्रोन के अटेम्प्ट उन्होंने की है, इसकी पूरी जानकारी। तो जैसा आप बता रहे हैं मनीष, जाहिर सी बात है कि अगर 15 कोर और 16 कोर के जो जीओसीज हैं, जो कमांडर्स हैं, जब इस बैठक में शामिल होंगे तो ना सिर्फ ग्राउंड सिचुएशन के बारे में लाइव इनपुट दे देंगे, साथ ही साथ वो ये बताएंगे भी कि आने वाले दिनों में किस तरह से सुरक्षा को और चाक चौबंद किया जा सकता है और किस तरह से एक होलिस्टिक सिक्योरिटी घेरा तैयार हो सकता है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगी, लोकल पुलिस होंगी, और साथ ही साथ हमारी जो दूसरी जांच एजेंसीज है, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो उसमें शामिल रहेंगी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने भी आज दिल्ली में होने वाली हाई लेवल मीटिंग में पहुंचने को लेकर बात कही है। वो गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था और सुरक्षा बलों की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशंस की ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। अब दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने भरोसा दिलाया कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की पूरी तैयारियां की गई हैं और अब आतंकी तीर्थ यात्रियों को निशाना नहीं बना सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो थोड़े बहुत आतंकी बचे हैं उनको भी जल्द साफ कर दिया जाएगा। अमरनाथ यात्रा, उसके अलावा जो माता वैष्णो देवी यात्रा भी है, तो इन सब चीजों को देखते हुए आप क्या मैसेजिंग देना चाहेंगे उन सभी लोगों को जो यहाँ पर आ रहे हैं, विजिट के लिए आ रहे हैं? कई सारी बातें उनके दिल और दिमाग में चल रही हैं इस अटैक के बाद। ऐसा है कि हम एक भरोसा देना चाहते हैं, एक अथॉरिटी के साथ ये कहना चाहते हैं कि ये सच है कि वो अटेम्प्ट में कई बार सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर ये पैटर्न नहीं बन सकता है, ये इसमें ये एबरेशन ही रहेगा, ये एक्सेप्शन ही रहेगा, और ये इसको काबू खूब जल्द पाया जाएगा। और इसको लेकर भयभीत होना, एक डिस्प्रपोर्शनेट लेवल पे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी कामयाब होते हैं, पर 100 में से एक बार कामयाब अगर होते हैं तो हम उसको कोशिश करेंगे वो भी ना हो। पर भय इस तरीके से कि नहीं होनी चाहिए। मैं पहले भी कभी कहा है कि एनिमी डज नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ डीरेलिंग आवर ऑर्डिनरी नॉर्मल लाइफ। ही कैन occasionally rock the boat but cannot make us fall from the boat। 20-25-50 आदमी अगर ये सोचते हैं कि हमारी नॉर्मल लाइफ को, हमारी नॉर्मल बिजनेस को, हमारी नॉर्मल टूरिज्म को, हमारा नॉर्मल खेतीबाड़ी करने की, हमारा स्कूल और कॉलेजेस और बाकी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को रन करने में सक्षम है, ऐसा है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। तो इसीलिए
मेरा, और खासकर कठुआ जैसे आज मैं आया था तो लोगों ने बढ़ चढ़ के कहा कि साहब अब हम इसमें फुल टाइम भी हम अपना काम करेंगे, आपके साथ देंगे विदाउट एनी सैलरी, वॉलंटरी बेसिस पे, विथ दैट काइंड ऑफ ए स्पिरिट. So the combined might of the people, of the forces, of the agencies and all other resources of the government of India, as I always say that India, that is Bharat, will prevail. सर, जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना होम मिनिस्टर ने भी की, साथ में प्रधानमंत्री खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, कल आप मीटिंग के लिए भी जा रहे हैं. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है. ऐसे में जो आतंकी इस समय इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं उनको देखते हुए आप अपनी फौज को और खासतौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस को और कितना इक्विप्ड कर रहे हैं? मैंने सुना आपने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हम और इक्विप्ड कर रहे हैं ताकि जो चैलेंजेस हैं उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करें. अगर आतंकी निकल पाते हैं तो उनको तुरंत उनका न्यूट्रलाइज करके एलिमिनेट किया जाए. मुझे पूरी तरीके से भरोसा मिली है मेरे सीनियर फंक्शनरीज से, गवर्नमेंट से, यहाँ से और दिल्ली से, कि हमें इक्विप करने में, चाहे वो नाइट विजन डिवाइस हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे बेहतरीन बंदूक हो, चाहे हमें ऊपर कैंप लगाने की जो रिसोर्सेस हो, इस पर किसी में कमी नहीं आएगी. और हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने एडीजी साहब से बात कर रहा था, आनंद जी से, और अपने डीआईजी सुनील और एसएसपी अनायत जी से. वो कह रहे थे कि मुझे, अनायत कह रहे थे कि मैं अभी गया था मल्हाड़ में, तो मुझे तो लगता था कि साहब वो लोग बच्चे पुलिस वाले जो है वो कह रहे थे मतलब कि साहब हमें खुला छोड़ो, हम उनको लाएंगे काट के मार के. तो पिछले दिनों में अभी हमारे साथ एक मुठभेड़ हुआ पुलिस का वहाँ पे गंडो में, तो मेरे एडीजी साहब कह रहे थे कि उसको नीचे लाए और रातों रात वापस वो लोग भागना चाहते हैं लड़ाई करने के लिए. अब ये है कि वो कानून से बाहर हैं और उनकी एक कुछ नेचुरल एडवांटेज है कि उनकी कोई कानून नहीं है, उनका कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उनका कोई वो नहीं है, तो उसकी एक छोटा सा फायदा उनको है. वो बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा तक वो फायदे को इनकैश नहीं कर पाएंगे.